नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दुर्गा चालीसा के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दुर्गा चालीसा का मनुष्य के जीवन में क्या क्या लाभ मिलता है और मनुष्य सबसे ज़्यादा दुर्गा चालीसा का पाठ करना क्यों पसंद करते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। माता दुर्गा की बात करें तो ये आदि शक्ति मानी जाती हैं। माता दुर्गा की स्वरूप में नौ दुर्गा का वास माना जाता है। शक्ति का प्रतीक माता दुर्गा हर कार्य को सरल बनाने का कार्य करती हैं। कार्य कितना भी आसान हो या कार्य कितना भी मुश्किल हो, उसे आसान बनाने का कार्य करती हैं। इस कलयुग में मनुष्य तरक्की के लिए या अपने जीवन को सुखमय प्रदान करने के लिए, अपने परिवार को सुखी जीवन देने के लिए निरंतर प्रयत्न करते ही रहता है। हमेशा उसकी कोशिश बनी रहती है कि कितना से कितना मैं भौतिक सुख की प्राप्ति कर लूं, अपने परिवार को सुखमय जीवन प्रदान कर दूं। बहुत से लोग उसमें सफल होते हैं, बहुत से लोग नहीं हो पाते हैं। जो लोग नहीं हो पाते हैं, जिनकी मनोकामना अधूरी रह जाती है, जिनकी अतृप्त इच्छाएं रहती हैं, आप चाहते तो हो उस वस्तु को पाना, लेकिन वो वस्तु आपको नहीं मिल पाता। चाहे वो धन हो, चाहे वो मनपसंद नौकरी हो या मनपसंद कार्य हो या आपका जीवन साथी हो, जब वो आपको नहीं मिल पाता तो अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए माता दुर्गा का दुर्गा चालीसा पाठ बहुत ही उपयोगी माना जाता है। मैंने कहा ना, अतृप्त इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं। एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में अथाह धन कमाऊं। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे घर चाहिए। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, अच्छा जीवन संगनी चाहिए। एक व्यक्ति चाहता है कि मैं बीमार हूं तो मेरा जीवन निरोगी हो जाए, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। जो भी अतृप्त इच्छाएं होती हैं, माता दुर्गा का ध्यान करने से, यानी माता दुर्गा का दुर्गा चालीसा पाठ करने से उन अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि माता दुर्गा चालीसा का पाठ की विशेष विधि क्या है। लोग करते ही रहते हैं, हजारों लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी इच्छा आपकी अधूरी ही रहती है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो आज कुछ विशेष विधि का अगर उपयोग करें तो आपको लाभ बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। इसके लिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर या सोफे पर बैठ जाएं। उसके बाद अपने सामने लाल चंदन का टुकड़ा, छोटा सा लाल चंदन का टुकड़ा अपने सामने कपड़े पर रख दें और आंखें बंद करके दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अगर आपको याद नहीं है, दुर्गा चालीसा का पाठ याद नहीं है, तो आप अपने सामने लिखा हुआ दुर्गा चालीसा देख लें और उसका पाठ करें, लेकिन अपने सामने लाल चंदन रखें। ये ध्यान दें। जिनको याद है वे आंखें बंद करके करेंगे और जिनको याद नहीं है तो दुर्गा चालीसा का पाठ आप पढ़कर 11 बार पाठ करना है आपको। दुर्गा चालीसा का 11 पाठ हो जाए तो उसके बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा उपयोग करें और ये करने के बाद आपका अभ्यास समाप्त। अश्विनी या वज्रली मुद्रा इसलिए किया जाता है, इससे आपकी ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और जो आप कार्य कर रहे हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्ति का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो इस तरीके से 21 दिन का पाठ करना चाहिए और यह पाठ करने के बाद आप किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर में आप दान कर सकते हैं।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर दुर्गा चालीसा का पाठ याद है तो आंखें बंद करके उस पाठ को आप जाप कर सकते हैं 11 बार। नहीं याद है तो आप पढ़कर इस दुर्गा चालीसा का पाठ करें 11 बार। उसके बाद अश्विनी मुद्रा या वज्रवी मुद्रा का उपयोग करें। इस तरीके से 21 दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें, लेकिन सामने रक्त चंदन यानी लाल चंदन का टुकड़ा अपने सामने जरूर रखें। 21 दिन के बाद किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं आप। इस अभ्यास के लिए जो नियम है वो नियम ये है कि किसी भी मंगलवार से या किसी प्रतिपदा से या फिर किसी नवमी से इस मंत्र का पाठ शुरू कर सकते हैं। यह आपको बहुत मदद करेगा। उसके बाद जो रक्त चंदन है, लाल चंदन है, हमेशा अपने पास रखें या घर के मंदिर में रखें। जब कोई भी खास कार्य के लिए आप जाते हैं, विशेष कार्य के लिए जाते हैं, विशेष मीटिंग के लिए जाते हैं, किसी पैसे के लेन देन के मामले में जाते हैं, किसी विवाद के सिलसिले में जाते हैं, तो रक्त चंदन का टुकड़ा अपने जेब में रखें और जाएं। आपको महसूस होगा कि आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसके कुछ नियम हैं कि पति पत्नी दोनों मिलकर अगर पाठ करें तो लाभ 10 गुना ज़्यादा मिलता है। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी जाप कर सकता है। और धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन से बचें, मांसाहार से बचें। आशा है इस नियम से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा वज्रेश्वरी में, जो कि मुंबई के निकट है, वहाँ पर 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5.5 लाख मंत्र का भैरव अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप इस शिविर में भाग लेकर प्रत्यक्ष कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भाग ले सकते हैं। भैरव का अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि जो लोग किसी भी देवी के उपासक हैं, वे लोग भैरव की उपासना के बिना किसी भी देवी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए भैरव की साधना करवाई जा रही है, जिससे कि आप किसी भी देवी की उपासक हैं तो उसमें आपको लाभ मिले। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आप भैरव साधना में भाग लेना चाहते हैं तो वहाँ पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे। धन्यवाद।